नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। ये टीजीटी पीजीटी के बारे में चर्चा यहाँ पे चल रही हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई और कौन कौन सी पुस्तकें इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद आचार्य शुक्ल का काल विभाजन बताया गया। अब उसी काल विभाजन का हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आदिकाल के बारे में है। आदिकाल पर आज चर्चा करेंगे कि आदिकाल क्या है। तो सबसे इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो पूछा जाता है, आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक समझ लो ये हिंदी का एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ से एक गंभीर क्लास शुरू होती है जहाँ के हर एक बिंदु पर आपको नजर रखनी है। पहला काल था आदिकाल। आदिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसे चारण काल भी कहा जाता है, इसे भाट काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं और सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें यही आता है कि आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ का माना जाता है। अब देखो ऐसा क्यों कहा गया, जरा इस पर चर्चा कर लीजिएगा। आज हिंदी साहित्य का पहला काल है, इसलिए आदिकाल कहा जाता है। इस समय वीर पुरुषों की गाथाएं गाई गईं। आल्हा, उदयन, पृथ्वीराज चौहान, यानी वीर पुरुषों की गाथाओं का यह संग्रह है। एक और प्रश्न आया था, इनमें से किस काल को अमानवीय शक्तियों का काल कहा जाता है। वो प्रश्न मैं आपको याद दिला देता हूं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस काल को अमानवीय शक्तियों का काल कहा जाता है। यानी इनमें से किस काल को अमानवीय शक्तियां, तो इसका जवाब होगा आदिकाल। आदिकाल के जो योद्धा थे, जो सैनिक थे, उनमें सामान्य शक्तियां नहीं थी, असीमित शक्तियां थी, इसलिए उसे अमानवीय शक्तियों का काल कहा जाता। ध्यान रखिएगा, इसका जो जवाब होगा आदिकाल को। आदिकाल को अमानवीय शक्तियों का काल की संज्ञा दी गई। अब देखते हैं इसे चारण काल क्यों कहा गया। इस समय के जितने भी कवि थे वो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे। चारण यानी सेवक यानी नौकर, तो समस्त कवि राजाओं के चारण थे, दरबारी कवि थे। भाट काल, अधिकतम कवि जो थे वो भाट जाति के हुआ करते थे। चंद्र बरदाई का भी नाम है चंद्र भाट। भाट एक ब्राह्मणों में जाति होती है जो एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अपने प्राचीन भारत की गौरव गाथा का यशोगान करके भिक्षा मांगते थे और कुछ ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे। इसे अपभ्रंश काल भी कहते हैं। इस समय की जो भाषा थी वो अपभ्रंश हिंदी थी, अतः अपभ्रंश काल कहा गया। अधिकतम ग्रंथों का नाम रासो था, अतः इस काल को रासो काल भी कहते हैं। और इस समय सिद्ध सामंत नाम के संत महात्मा थे, वो भी प्रवचन, भजन, पूजन आदि के गीत गाया करते थे, अतः इस काल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। अब देखिए यहां से बनता है प्रश्न, सिद्ध संत किस शाखा के अनुयायी थे।
सिद्ध संत बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। वज्रयान, जिसको सहजयान भी कहते हैं, शाखा के अनुयायी थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखिएगा। सिद्ध संत जो थे महात्मा थे, बाकी ये लोग महात्मा नहीं थे, ये महात्मा थे, संत थे, जो ईश्वर के पूजन, प्रवचन, भजन आदि के गीत गाते थे। तो वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। इन सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी, 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। ये सिद्ध अपने नाम के अंत में कौन सा अक्षर जोड़ते हैं? पा अक्षर जोड़ते हैं। प्रमुख संत कौन सा था? प्रमुख संत का नाम था सरहपा। क्या नाम था? सरहपा। इस सरहपा को ही कुछ विद्वान सहजपा कहते हैं, क्योंकि ये सहजयान शाखा के अनुयायी थे। इन सिद्धों की यानी सरहपा की जो रचना है उसका नाम क्या है? दोहा कोश। क्या नाम है? उस रचना का नाम है दोहा कोश। इस दोहा कोश को चर्या पद भी कहा जाता है। इस दोहा कोश को चर्या पद के नाम से भी जाना जाता है। और इन संतों ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा को सांध्य या संध्या भाषा कहा जाता है। सांध्य या संध्या भाषा के नाम से उनको जाना जाता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में आ चुके हैं। फिर से समझ लीजिएगा। सिद्ध संत उन कवियों को कहा गया है जो किसी के दरबार में तो नहीं रहते थे, वे अपने अपने आराध्य ईश्वर की उपासना करते थे। इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, वो पूजा पाठ, भजन, प्रवचन और कुछ जैसे जन सामान्य को उपदेश देने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ रचा है। तो सिद्ध संत क्या थे? सिद्ध संत बुद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा के अनुयायी थे। जिन्हें राउंड किया गया है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? हिंदी साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्ध संत अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते? पा। प्रायः संत महात्मा अपने नाम के प्रारंभ में जोड़ते हैं, श्री जोड़ते हैं, श्री श्री जोड़ते हैं, 108 श्री जोड़ते हैं। ऐसे कुछ नाम के प्रारंभ में आचार्य, प्राचार्य शब्दों को जोड़ा जाता है। ये नाम के अंत में पा, सरहपा, गडप्पा, लोईपा, मोईपा करके 84 लोग थे। और सरहपा क्या है? सरहपा प्रमुख सिद्ध संत माना जाता है। इन 84 में प्रमुख सिद्ध संत माना जाता है। इसकी जो रचना है दोहा कोश या चर्या पद के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सांध्य भाषा है। प्रश्न आ चुका है, इनमें से किन कवियों ने अपनी रचनाओं में सांध्य भाषा का प्रयोग किया? दोहा कोश किसकी रचना है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? कौन से संत अपने नाम के अंत में पा अक्षर का प्रयोग करते थे? ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में आ चुके हैं। अब देखिए आगे इनमें कुछ और सोचते हैं। आदिकालीन यानी वीर गाथा कालीन या आदिकालीन साहित्य कितने भागों में बटा था? अगला प्रश्न आएगा कि आदिकालीन साहित्य कितने भागों में बटा था? आदिकालीन साहित्य 3 भागों में विभक्त था। सबसे पहला साहित्य था सिद्ध साहित्य, उसके बाद है रासो साहित्य, और फिर है नाथ साहित्य। समझ लीजिए क्या प्रश्न आ सकता है। आदिकालीन साहित्य या वीर गाथा कालीन साहित्य कितने भागों में विभक्त था? तो आदिकालीन या वीर गाथा कालीन साहित्य 3 भागों में विभक्त था। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य। अब इनके प्रवर्तक का नाम आपको देखना है। इनके प्रवर्तक कौन कौन थे
या उनका नाम क्या था? सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक का नाम था सरहपा। सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक कौन था? सरहपा। नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था? चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक। नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था? गुरु गोरखनाथ। विगत वर्षों में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक नाथ पंथ है और एक नाथ साहित्य है। नाथ पंथ के प्रवर्तक आदिनाथ हैं, लेकिन नाथ का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो उसके बारे में लिखा गया, जो भजन पूजन प्रवचन है, उसके गोरखनाथ है। तो सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक सरहपा, रासो साहित्य के प्रवर्तक चंद्रबरदाई और नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ। इस प्रकार नाथ साहित्य 3 भागों में विभक्त था। अब अगर पूछा जाए जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, या क्या क्या चीजें इसमें दिखाई गई हैं, किन किन का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिए क्या वर्णन है। इन्होंने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया है, यानी इन्होंने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया है। श्रृंगार एवं वीर रस प्रमुख रस है। यानी इस समय की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस और वीर रस को प्रमुख रस माना गया है। अतिशयोक्ति, अलंकार की अधिकता है। अतिशयोक्ति अलंकार की अधिकता है। आश्रय दाताओं के शौर्य या पराक्रम का उत्कृष्ट वर्णन है। भाषा अपभ्रंश है। प्रमुख इस समय का जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। प्रमुख ग्रंथ इस समय का पृथ्वीराज रासो है। ये कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां आदिकाल की बताई गई हैं आदिकाल के बारे में। अब आता है आदिकाल को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आदिकाल को विद्वानों ने
अलग अलग नाम दिए हैं। कौन कौन से इनमें नाम दिए गए ये देखते हैं। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। मिस्र बंधु ने नाम दिया है इसका आरंभिक काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल। इसका नाम दिया है चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। वीरगाथा काल इसको नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। इसका नाम आदिकाल दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। नाम दिया सिद्ध सामंत काल। इसका नाम सिद्ध सामंत काल दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल नाम दिया है। नाम दिया है जयकाल। धीरेन्द्र वर्मा ने नाम दिया अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल इसका नाम दिया। गणपति चंद्र गुप्त ने नाम रखा प्रारंभिक काल। इसका नाम रखा प्रारंभिक काल। और डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नाम रखा है इसका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। डॉक्टर वासुदेव सिंह उद्भव काल।
नाम रखा है इसका उद्भव काल, और डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है अंधकार काल। तो आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, और ये नाम किसने दिए? एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी काल का अपना एक नाम होता है, फिर उस काल की विशेषताओं को ध्यान में रख करके, उसके गुणों को ध्यान में रख करके, उसके अवगुणों को ध्यान में रख करके विभिन्न विद्वान, विभिन्न साहित्याचार्य उसके अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रख लेते हैं। ये कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साहित्यकार का हिंदी साहित्य के इन कालों की विशेषताओं को देखने का अपना अपना अंदाजा है। उसी प्रकार उसी हिसाब से उन लोगों ने ये नाम रखे हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको उन चीज़ों को समझा देते हैं कि यहाँ किन चीज़ों को आपको समझना है। पहला था ये आदिकाल, यहाँ से प्रारंभ हुआ। ये हिंदी साहित्य का प्रथम काल था। ये पहला काल हिंदी साहित्य का रहा है। आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण भाट, जिसको विस्तार से बताया गया, ये राहुल सांकृत्यायन का यहाँ से विश्लेषण चल रहा है। किसने सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने ये शब्द बोला था। वो विश्लेषण यहाँ चल रहा है। जिन जिन को इंडिकेट किया गया है इन पर भी चर्चाएं कर दी गई हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इन पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में था कि रासो जो साहित्य है उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें दिखाया गया। इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। इस प्रकार का वर्णन युद्ध में किया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वयं युद्ध लड़ रहा है। युद्ध की भूमिका क्या थी, युद्ध का कारण क्या था, और युद्ध क्षेत्र में अपने राजा या अपनी सेना के द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया वो किस प्रकार का था, और युद्ध का जो परिणाम था वो किस प्रकार का था। इनके काव्यों में जो रासो काव्य है, श्रृंगार और वीर, मुख्य रूप से वीर रस है, और श्रृंगार का भी कैसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने अपने राजाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जो कभी जिस आश्रयदाता के सौजन्य में था, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबर राय, ऐसे परमाल रासो जगनिक, तो जो कभी जिस राजा के आश्रय में रहता था उसने उसी प्रकार के काव्यों की सर्जना उस राजा के परिप्रेक्ष्य में की है। भाषा इस समय की अपभ्रंश भाषा थी, यानी हिंदी की शुरुआत यहीं से मानी गई, हिंदी की स्टार्टिंग यहीं से मानी गई थी। और प्रमुख इसका जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि आदिकाल को अलग अलग विद्वान क्या नाम दिए। बहुत से नाम यहाँ लिखे गए, लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षा को ध्यान में रख करके जिन्हें राउंड किया जा रहा है ये चीजें आपको विशेष रूप से आपके नॉलेज में रहनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, पढ़ना तो सब पढ़ता है, लेकिन विशेष रूप से इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बात बताई थी उसको जरा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ 993 ईस्वी
993 ईस्वी से इसका माना है। इस समय जो था राजा मुंज और भोज के समय से माना है। राजा मुंज और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी की शुरुआत भाई पहले संस्कृत थी, फिर पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी, लेकिन हिंदी की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में देखना है। जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो प्रारंभ है सन 993, इनका मोस्टली मानना था कि सन 1000 से हिंदी शुरू होती है। सन 1000 से हिंदी का प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व पाली, उससे पहले प्राकृत और उससे पहले संस्कृत भाषा का अपना बोलबाला था, यानी उसका अपना बाहुल्य था। तो यानी 993 ईस्वी से वो 1000 से माना गया। राजा मुंज का और राजा भोज का जो समय चल रहा था, तो राजा मुंज और राजा भोज के समय का जो उत्तरार्ध था, समापन की ओर उनका समय था, उसके समापन से यानी उसके अंतिम वर्षों से ये हिंदी का प्रारंभ माना गया है। अगले पॉइंट देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद को सरहपा या सरहपाद को या उनकी रचनाएं को प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा इनकी रचनाओं का दोहा कोश के नाम से संग्रह किया। इनकी रचनाओं का दोहा कोश नाम से संग्रह किया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा यानी सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। हिंदी के पहले महाकवि चंद्रवरदाई चूंकि महाकाव्य लिखा है, लेकिन हिंदी पहले महाकाव्य नहीं लिखा गया होगा, अन्य कविताएं फुटकर कविताएं लिखनी शुरू होगी। और सरहपा और सरहपाद जो कि संत थे, महात्मा थे, ये दोहा, प्रवचन या भजन आदि जो गाया करते थे, उनकी कविताओं का संग्रह दोहा कोश के नाम से कराया था। दोहा कोश सरहपा की रचना है, लेकिन दोहा कोश नाम से सरहपा ने कोई किताब नहीं लिखी थी। आप ऐसे कह सकते हो कि जो सरहपा की रचनाएं थी उनको इन्होंने दोहा कोश के नाम से उनका संग्रह कराया है, जो आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को हिंदी का
इन्होंने पहला कवि माना। किसको माना? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, स्वयंभू को। किसने माना? डॉक्टर राम। अलग अलग विद्वानों का अपने विचार है। स्वयंभू को हिंदी का इन्होंने अपना पहला कवि माना है। और स्वयंभू की जो रचना थी 8वीं शताब्दी में इनकी रचना आई थी। रचना का नाम था पौमचर्यो। पौमचर्यो इनकी एक रचना है, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी है। अगर हम परम चर्यु शब्द का हिंदी अनुवाद करें, शुद्ध हिंदी अनुवाद करें, तो ये हो जाएगा परम चरित्र। और अगर परम चरित्र की चर्चा की जाती है तो परम चरित्र श्री राम का है। अतः पौमचर्यो क्या है? एक राम काव्य, राम काव्य है। इस प्रकार इनको स्वयंभू को क्या कहा जाता है? हिंदी का वाल्मीकि। किस नाम से स्वयंभू को जाना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि, और कुछ विद्वान इसकी हिंदी की जगह शब्द लिख देते हैं अपभ्रंश। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। इसी समय क्या था कि पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी में महापुराण की रचना की थी। पुष्पदंत इन्होंने 10वीं शताब्दी में एक रचना की थी, उसका नाम महापुराण। 10वीं शताब्दी में महापुराण की रचना इन्होंने की थी। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का इनको भवभूति कहा जाता है। इसी समय आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की। एक पुस्तक लिखी इन्होंने जिसका नाम था शब्दानुशासन। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी पुस्तक है? व्याकरण ग्रंथ है। इसलिए आचार्य हेमचंद्र को आप क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि। आचार्य हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि। ऐसे भी प्रश्न कई आ जाते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। आप इसको देखिए, समझिए, अपने हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें नोट भी करते रहेंगे। इसके आगे की चर्चा हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।